नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों, आज का मेरा विषय रहेगा नारी के बारे में, नारी की स्वतंत्रता के बारे में। क्योंकि नारी की स्वतंत्रता को लेकर बातें तो बहुत की जाती रही हैं, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में यदि देखा जाए या शहरों में भी कई इस तरह की एरियाज हैं जहाँ पर उसकी स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। मेरा मानना है कि नारी की स्थिति में सुधार के लिए खुद नारी को ही अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। क्योंकि जब तक वो खुद उन चीज़ों का विरोध नहीं करेगी जो कि उसके लिए गलत हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे लोग उस चीज़ को मानें। तो कहीं ना कहीं एक विरोध की शुरुआत करनी होगी गलत चीज़ों के प्रति जो चली आ रही हैं, गलत परंपराएं हैं और जो भी गलत मान्यताएं चली आ रही हैं, उनका खंडन उसको करना होगा। जब तक वो उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करती रहेगी, तब तक समाज में उसकी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि सुधरेगी। तो उसको काफ़ी हद तक खुद भी प्रयास इस चीज़ में करने होंगे ताकि उसकी स्थिति अच्छी बने आगे। नहीं तो ये परंपराएं, ये रीति रिवाज जो ज़बरदस्ती उस पर थोपे गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनका कभी भी उनको तोड़ा नहीं जा सकेगा। और जो स्थिति है वो कभी उसकी सुधरने वाली नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी अपनी एक कविता कि नारी तुम स्वतंत्र हो। शीर्षक इसका है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि नारी तुम किस हद तक स्वतंत्र हो। मतलब नाम मात्र की एक स्वतंत्रता है जिसको समाज कहता है कि हमने नारी को स्वतंत्रता दे रखी है। व्यंग्यात्मक रूप से आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस कविता में जो समझाने की कोशिश की है उससे क्लियर है कि नारी की स्वतंत्रता सिर्फ नाम मात्र की है। तो शुरू कर रही हूँ अपनी कविता, जो समाज में हो सकता है, समाज में नारियों के प्रति जो भेदभाव है, जो जिस तरह के बंधन उन लोगों के लिए लगाए हुए हैं, उस स्त्री जाति के लिए लगाए हुए हैं, उसके प्रति थोड़ा सा परिवर्तन सभी की मानसिकता में होगा। तो सुनिए मेरी कविता। नारी तुम स्वतंत्र हो घर की दहलीज तक। नारी तुम स्वतंत्र हो घर की दहलीज तक। नारी तुम स्वतंत्र हो पुरुष की प्रीत तक। नारी तुम स्वतंत्र हो परंपराओं और रीत तक। नारी तुम स्वतंत्र हो आदेशों की तामील तक। नारी तुम स्वतंत्र हो बंदिशों और तहजीब तक। नारी तुम स्वतंत्र हो जिंदगी के मौन तक। नारी तुम स्वतंत्र हो जिंदगी के मौन तक। नारी तुम स्वतंत्र हो इच्छाओं की मौत तक। नारी तुम स्वतंत्र हो समाज की पहरेदारियों तक। नारी तुम स्वतंत्र हो समाज की पहरेदारियों तक। नारी तुम स्वतंत्र हो न सौंपी गई जिम्मेदारियों तक। नारी तुम स्वतंत्र हो न सौंपी गई जिम्मेदारियों तक। नारी तुम स्वतंत्र हो मैं तुम के वर्गीकरण तक। नारी तुम स्वतंत्र हो मैं तुम के वर्गीकरण तक। नारी तुम स्वतंत्र हो स्वयं के अधिग्रहण तक। नारी तुम स्वतंत्र हो स्वयं के अधिग्रहण तक। ये हैं तुम्हारी स्वतंत्रताएं। तो कुल मिला के यदि कहा जाए तो ये स्वतंत्रताएं हैं ही नहीं, सिर्फ एक भ्रम है कि स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। उसको बंधनों में रहना है, कुछ नियम है जिनका पालन करना है, कुछ कंडीशंस हैं जिनके खिलाफ उसको नहीं जाना है। तो हर जगह स्वतंत्रता के नाम पर एक लिमिटेशन उसके लिए अभी भी बंधी हुई है। सीमाएं उसकी अभी भी सभी ने उसके लिए डिसाइड की हुई हैं, जिसके विरुद्ध, जिससे आगे यदि वो जाने की कोशिश करती है तो उसको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा और उसकी आलोचना ज़रूर होगी। तो जब तक ये मानसिकता नहीं बदलती है समाज में, नारी की स्थिति मुझे नहीं लगता कि सुधरने वाली है। फिर भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि पहले जितना प्रतिबंध उसके लिए थे उससे काफ़ी कम हुए हैं। अब समाज में स्थिति सुधरी है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। कुछ टैबूज हैं जिनका पालन लोग कर रहे हैं, जो थोप रहे हैं अभी भी। जैसे पीरियड्स को लेकर जो इसकी स्थिति है उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है, वही लोगों की मानसिकता है, वही सब कुछ उसके साथ अभी भी होता आ रहा है। उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच लोगों की डेवलप नहीं हुई है। तो इन परंपराओं को, इन बंधनों को, इनका तार्किक जो तरीके से सोचने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि समाज में नारी को उसका उचित दर्जा दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और उसको समाज में वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो पुरुष को मिली हुई हैं। यही उम्मीद है कि समाज पर कुछ असर होगा। मेरी इस कविता के माध्यम से लोगों की सोच बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हौसला अफजाई के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और जुड़े रहें मेरे इस चैनल से। हर वीक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहूँगी। आप इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। शुक्रिया।